Assalamualaikum, my name is Noman and you're watching Sharp Scripter YouTube channel. आज की इस वीडियो में बात करूंगा हाउ टू क्रैक एन आईटी इंटरव्यू। अब आई डोंट नो, मैं कभी रिक्रूटर नहीं रहा, ना मैंने कोई रिक्रूटमेंट की, तो मुझे आइडिया नहीं है कि व्हाई दिस हैपन। क्यों इंटरव्यू के वक्त में तादाद जो है इंटरव्यू देने वालों की बहुत ही कम होती है, लाइक 4, 5, 10, 20, इससे ज़्यादा लोग इंटरव्यू के लिए नहीं आते। मे बी ज़्यादा लोग अप्लाई नहीं करते, या मे बी ज़्यादा लोगों को इंटरव्यू के लिए नहीं बुलाया जाता। इसका रीज़न मैं एग्जैक्ट नहीं बता सकता, लेकिन जो चीज़ मैंने एनालाइज की वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और वो चीज़ ये है कि आईटी इंटरव्यूज़ जो होते हैं, अक्सर लोग इंटरव्यू देने से ही भागते हैं, और उनके माइंड में पता नहीं किस किस्म का खौफ होता है कि लाइक मैं अगर इंटरव्यू देने चला गया तो पता नहीं रिक्रूटर मेरे से कौन से क्वेश्चन पूछेगा, या वो किसी और प्लेनेट से आया होगा, उसके पास बहुत ज़्यादा स्किल्स होंगे, मैं तो उसके सामने कुछ भी नहीं होऊंगा, मैं रिजेक्ट हो जाऊंगा और मुझे जॉब नहीं मिलेगी, तो मैं अप्लाई ही नहीं करता और मैं इंटरव्यू पे ही नहीं जाता। ये बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है। सो ये पहला पॉइंट है इंटरव्यू को क्रैक करने का। फर्स्ट थिंग ये है लेस कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस की कमी, जो कि आपके अंदर नहीं होनी चाहिए। अगर आपने एक आईटी जॉब हासिल करनी है तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। और अक्सर आपने देखा होगा जो भी जॉब ओपनिंग होती है वहाँ पे अगर आप जब देखें तो वो कह रहे होते हैं कि अच्छा 2 ईयर एक्सपीरियंस चाहिए, 3 ईयर एक्सपीरियंस चाहिए, प्लस ये लैंग्वेजेस, ये स्किल चाहिए, XYZ। आप कहते हो नहीं, मैं तो परफेक्ट फिट ही नहीं हूँ इसके लिए, तो मैं अप्लाई ही नहीं करूँगा, विच इज़ वेरी रॉन्ग। अक्सर ऐसे नहीं होता। कंपनीज आर रेडी टू हायर दोज पीपल जो कि सीखने के लिए विलिंग है। आपको कुछ भी आता है आप चले जाएं, आप कहें यार मुझे ये आता है, दिस इज द थिंग आई नो, आप इसके रिलेटेड मेरे से क्वेश्चन कर लो, और नेक्स्ट पार्ट कंपनी रेडी होती है आपको सिखाने के लिए। तो हमेशा ये ना सोचो कि अगर एक XYZ कंपनी ने जॉब पोस्ट की है, उसके अंदर उसने ये स्किल्स लिखे हैं तो मुझे वो सारे स्किल्स आने चाहिए। ऐसा ज़रूरी नहीं है। उसमें से जो कुछ भी आपको आता है, जो पार्ट आपको आता है, आप उससे कुछ भी रिलेट कर पा रहे हैं तो आप उसके लिए अप्लाई कर दें। और आपको अगर इंटरव्यू कॉल आती है, दैट इज लक फॉर यू। और अगर उनको आप लगते हो कि आप लॉजिकल हो तो आपको डेफिनेटली वो हायर करेंगे, और विद इन अ वीक और 2 वीक की ट्रेनिंग के बाद आप वो पार्ट जो मिसिंग था वो आपको ट्रेन कर देंगे, सिखा देंगे। सो दिस इज़ अ वन थिंग, दिस इज़ अ फर्स्ट थिंग जो कि आपने जहन में रखनी है एक इंटरव्यू क्रैक करने के लिए, कि आपने कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना और आपने ज़्यादा से ज़्यादा अप्लाई करना है। ज़्यादा से ज़्यादा अप्लाई करेंगे आपकी इंटरव्यू कॉल के चांसेस जो है वो बढ़ जाएंगे। इसके ऊपर फोकस ना करें कि मैं इसके लिए परफेक्ट फिट आ रहा हूँ या नहीं आ रहा, जस्ट अप्लाई करें। सेकंड जो चीज़ है, अगर आपने एक आईटी इंटरव्यू क्रैक करना है तो आप जो आईटी राउंड होता है वो थोड़ा सा टफ होता है। किसी भी, अगर आप बड़ी कॉर्पोरेशन की बात करेंगे, वो मे बी 1 आवर का भी हो सकता है, 30 मिनट्स 45 मिनट्स का भी हो सकता है, और मल्टीपल राउंड्स भी हो सकते हैं। और उसके अंदर वो डिफरेंट तरह के कॉन्सेप्ट्स के ऊपर क्वेश्चनिंग कर रहे होते हैं। तो आपकी डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर आपकी ग्रिप होनी चाहिए। मैंने इससे पीछे एक वीडियो बनाई जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि हाउ टू गेट एन आईटी जॉब। तो उसके अंदर मैंने आपको मैंने आपको चीज़ें बताई जो कि आपको करनी है बिफोर गोइंग टू इंटरव्यू। तो आपने उनके ऊपर आपने प्रैक्टिस करनी है ज़्यादा से ज़्यादा, और आपकी डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स के ऊपर आपको अगर आपको इन डेप्थ भी नहीं पता तो आपको बेसिक तो पता होना चाहिए हर टॉपिक के अंदर। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। थर्डली, आपकी लॉजिक बिल्डिंग स्किल जो है वो बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि इंटरव्यू के अंदर जो मेन चीज़ नोटिस की जा रही होती है वो ये होती है कि यार ये बंदा कितना लॉजिकल है, और ये बंदा कितना ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला है। और उसके लिए ही आपके डिफरेंट एल्गोरिथम के टेस्ट होते हैं, डाटा स्ट्रक्चर के रिलेटेड टेस्ट होता है, डिफरेंट एरेज के रिलेटेड और लूप्स के रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, ताकि ये जज किया जाए कि आपकी लॉजिक बिल्डिंग कैसी है और आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल कैसा है। तो आपने इनके ऊपर भी अलग से फोकस करना है अगर आप एक आईटी इंटरव्यू क्रैक करना चाहते हैं, कि आपकी लॉजिक बिल्डिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल जो है वो नेक्स्ट लेवल पे हो।
उसके ऊपर आपका मेन फोकस हो। एक और चीज़ के आपने जब इंटरव्यू के दौरान आपसे जब लाइक प्रॉब्लम आपको बताई जाए और आपको कहा जाए कि इसके रिलेटेड प्रोग्राम लिखो, तो आपने उसका कोड नहीं लिखने बैठ जाना कि लाइक सेमीकोलन्स लगा रहे हैं, कोटेशंस लगा रहे हैं और ब्लॉक्स सही से लिख रहे हैं। नो, आपने एक सूडो कोड लिखना है और आपने एक रफ आइडिया देना है जो रिक्रूटर है उसको कि अच्छा ये प्रॉब्लम ऐसे सॉल्व होगी। दे जस्ट वांट टू नो कि आप प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो या नहीं। और अक्सर वो कहते हैं कि आप किसी भी लैंग्वेज के अंदर इसका कोड लिखते हैं, तो दिस इज़ अ साइन कि वो ये नहीं चाह रहे कि आपको कोड लिखना आता है या नहीं। दे वांट कि आप प्रॉब्लम सॉल्व करते हो या नहीं करते हो। एंड आई गारंटी यू कि आपकी डे टू डे लाइफ के अंदर आपके जो मेन टास्क होगा वो यही होगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग। बिकॉज आपको कोई भी अगर कोड लिखना है तो आप गूगल सर्च करोगे, आप स्टैक ओवरफ्लो देखोगे, आपको कोड मिल जाएगा। द मेन थिंग इज योर वे टू अप्रोच अ प्रॉब्लम। आप कैसे एक प्रॉब्लम को अप्रोच करते हो और कैसे उसको रिजॉल्व करते हो, दिस इज़ योर वेरी इंपॉर्टेंट स्किल जो कि आपके पास होना चाहिए। उसके ज़रिए आप क्या कर सकते हो, ईजिली क्रैक कर सकते हो इंटरव्यू को और अपने कैरियर के अंदर भी आप बहुत ही ज़्यादा ग्रो कर सकते हो अगर आपके पास ये एक स्किल है विच इज़ प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड लॉजिक बिल्डिंग स्किल आपके पास अगर हो तो। उसके अलावा एल्स जो चीज़ें हैं जिसके अंदर आता है आपकी बॉडी लैंग्वेज, आप कितने कॉन्फिडेंस नज़र आ रहे हैं, आप किस तरह से बात कर रहे हैं, आपका वे ऑफ कम्युनिकेशन कैसे है, आपकी ड्रेसिंग सेंस क्या है, आप प्रिपेयर हो के आए हैं, लाइक ये सारी एल्स चीज़ें हैं जिनके ऊपर भी आपने फोकस करना है। इनको आप निगलेक्ट नहीं कर सकते, आपने इनके ऊपर भी फोकस करना है। आप अच्छे तरीके से ड्रेसअप हो के आए, लाइक ये आपकी एड ऑन्स हैं, आप किस तरह से बात कर रहे हैं या आपने ड्रेसिंग कैसे की है, और ये कुछ ना कुछ इफेक्ट कर रही होती हैं। आई होप आज की ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलिएगा। जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह।